यहाँ आपको समीकरण दी गई है जो रैखिक नहीं है, लेकिन थोड़े से बदलाव के बाद ये रैखिक समीकरण बन सकती हैं और इनको रैखिक समीकरण में बदल के और आपको जो 4 विधियाँ सिखाई थी उनमें से किसी भी विधि से आप इसको हल कर दीजिए। जब तक ना कहा जाए तो हम अब से सभी सवाल विलोपन विधि से करेंगे। तो विलोपन विधि से करने के लिए तो सबसे पहले तो हम क्या करें, इसको रैखिक समीकरण बनाएं। अगर आपने सीधा इसका एलसीएम ले लिया तो x और y यहाँ पे दोनों गुणा में आ जाएंगे और दोनों गुणा में आने से फिर इसकी ये रैखिक समीकरण नहीं रहेगी। तो क्या करना है, सबसे पहला काम, माना जो यहाँ पर है ये x ऊपर की वजह बटे में है तो माना 1/x को कुछ नया नाम दे लो, a नाम दे दिया मैंने, और 1/y जो यहाँ है उसको मैंने b नाम दे दिया। तो यही काम इसके लिए भी होगा क्योंकि दोनों में 1/x था, यहाँ 1/y है। तो अब नई समीकरण क्या बन जाएगी, अगर मैं 1/x की जगह सारे की जगह a लिखूं तो क्या बन जाएगी, a इसके बटे में क्या था 2, a/2 जमा 1/y को क्या माना मैंने b, तो ये क्या बन जाएगा b/3 बराबर 2। जो आपकी 1/x 1/y वहाँ थी वो रैखिक समीकरण नहीं थी, अब हमने a b में बदल दिए, अब ये क्या बन गई रैखिक समीकरण। इसको इसका एलसीएम ले 2 और 3 का 2 3 6, जब इनकी सीधी गुणा से ही एलसीएम आए तो सीधा क्या कर दिया करो, 3 को a के साथ गुणा 3a जमा 2 को b के साथ बराबर 2। फिर क्या करो, इसके बटे में 100 आर पर गुणा कर दो, क्या बन गया 3a जमा 2b बराबर 2 की ओर से गुणा 2 सिक्के 12। तो इस प्रकार से आपकी समीकरण ये आ गई। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। अब आपकी जो एक्स वाई में समीकरण थी वो किस में बदल दी मैंने, ए बी में। इसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा, 1/x को तो क्या माना था a, तो ये हो गया आपका a/3 जमा 1/y को माना था b, b/2 बराबर 13/6। तो अब देखो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6, एलसीएम सीधा गुणा करने से आ गया। तो फिर क्या करो, 2 को इसके साथ गुणा कर दो तो 2a जमा का निशान है जमा 3 की b के साथ गुणा बराबर 13/6। अब देखो आर पार गुणा करोगे, ये 6 इधर जाएगा ये इधर जाएगा, या आप सीधा ही वो भी नीचे है ये भी नीचे, दोनों को काट दो तो क्या बच गया आपका 2a जमा 3b बराबर 13। इसको आपने समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। अब देखो अब आपकी 2 समीकरण बन गई। अब इन दोनों समीकरण को आप किस विधि से हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से, जो आपके लिए आसान रहती है। विलोपन में क्या करते थे, इसका ये गुणांक इससे तो इस सारे समीकरणों को गुणा करना है और इसका गुणांक ये ले लिया 2 से इस सारे को करना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, समीकरण 1 को किससे गुणा करना है, समीकरण 1 ये थी दूसरे वाले के गुणांक से, दूसरी का था 2। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर कितना हो गया, 2 से गुणा करो इसको, 2 3 6 जमा 2 दूनी 4b और 2 गुणा 12 12 दूनी 24। सभी पदों को आपने गुणा करना है। अब ये देखो समीकरण नंबर 2 है, समीकरण नंबर 2 को किससे गुणा करते हैं, पहली के गुणांक से। पहली का कितना था 3, तो इसको 3 से गुणा कर दो। मैं यहाँ समीकरण को तो गोलदार में लिख रहा हूँ और जिस अंक से गुणा करें उसको वैसे। तो क्या हो जाएगा, ये 6a जमा 9b बराबर 39, इसको गुणा कर दिया। अब देखो इनका क्या हो गया, गुणांक बराबर है, घटा दो, माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस का 6 था ये माइनस का 6 कट गया, 4b है ये माइनस का 9b है, 1 + 1 माइनस है तो घटेगा, 9 में से 4 गया 5b, निशान किसका आएगा जो आपको बड़ा दिख रहा था माइनस, ये एक माइनस का एक प्लस का है तो यहाँ भी कितना आ गया, घट के 15 माइनस का 15, तो b बराबर 15/5 कितना हो गया 3। अब ये b का मान
समीकरण एक में रखने पर, ये b का मान समीकरण एक में रख दो तो क्या हो जाएगा, a का निकल जाएगा 3a जमा 2 गुणा b का मान था 3 बराबर 12, 3a जमा 2 3 6 बराबर 12। आपको किसका मान निकालना है, a का, तो a को तो इधर रखो 3a 12, इस 6 को दूसरी तरफ ले जाओ, माइनस का 6, 3a 12 में से 6 गया 6, a कितना आ गया 6, ये गुणा में है तो भाग में ले जाओ, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो a का मान कितना आ गया आपका 2। अब देखो a का मान तो 2 आ गया, b का आ गया 3, लेकिन a और b का तो पूछा ही नहीं गया था, आपसे पूछा था x का, तो उसके लिए क्या कीजिएगा, मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, 1/x बराबर a है, तो मतलब x का जो उल्टा है वो a है, 1/x बराबर a का मान कितना था 2 बराबर रख दो। इसे सीधा क्या आ सकता है, अगर मैं इसको पलट दूँ 1/x का क्या हो जाएगा x, तो दूसरी तरफ भी पलटनी पड़ेगी, 2 का क्या हो जाएगा 1/2, x का मान आ गया ये। और इसी प्रकार से y, 1/y बराबर b का मान था 3, तो यहाँ देखो इसको भी पलट दो, 1/y पलट के क्या हो जाएगा y, तो दूसरी तरफ भी पलटनी पड़ेगी, 3/1 का क्या हो जाएगा 1/3। तो इस प्रकार से ये आपके दोनों उत्तर आ जाएंगे। आपको ये रैखिक समीकरण में बदलनी है और फिर आपको विलोपन विधि से आप इसको हल कर दीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ भी 2 समीकरण दी गई है, लेकिन दोनों ही रैखिक समीकरण नहीं है, लेकिन थोड़े से बदलाव के बाद ये रैखिक समीकरण आपकी बन जाएगी। तो वो बदलाव क्या है, जैसे यहाँ पर 1/वर्गमूल x है, यहाँ पर 1/वर्गमूल y है, इसको हम नया कुछ मान लेते हैं, माना 1/वर्गमूल x को तो हमने a मान लिया और 1/वर्गमूल y को b मान लिया। 1/वर्गमूल x को तो a और 1/वर्गमूल y को b। इसके हिसाब से अब नई समीकरण देखिए क्या बनेगी आपकी, 2 जो 1/वर्गमूल x है उसकी जगह तो क्या रख दो a, तो 2a जमा 3, 1/वर्गमूल y को क्या माना था b, तो ये कितना हो गया 2a जमा 3b बराबर 2। इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दे दें। इसी प्रकार से यहाँ देखें 4, 1/वर्गमूल x, 1/वर्गमूल x को क्या माना था a, 4a माइनस 9, 1/वर्गमूल y को b बराबर -1। तो इस प्रकार से ये आपके दूसरे समीकरण बन गए। अब देखिए, अब ये दोनों समीकरण रैखिक समीकरण है, यहाँ पर जो चर राशियां हैं वो a और b हो गई, तो बाद में फिर बदल देंगे निकाल के। तो अब इन 2 रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए जब तक ना कहा जाए, मैंने बताया था कि बार बार हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, किस गुणांक से बराबर, किससे गुणा करूं ताकि ये एक दूसरे के बराबर हो जाएं। एक तो तरीका ये है, यहाँ कितना है 4 है, यहाँ कितना है 2, इस 2 से तो इसको गुणा कर दो और इस 4 से इसको, ताकि 4 दूनी 8 और 2 चौके 8 बराबर हो जाएं। एक ये भी तो तरीका है, साफ साफ दिख रहा है कि मैं सिर्फ इसको 2 से गुणा कर दूं, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये पहले से ही 4 है तो ये भी काम बन जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ समीकरण 1, जो मैंने गोल धारा में लिखा है समीकरण 1। समीकरण 1 को किससे गुणा करने पर 2 से, 2 से गुणा करने पर कितना हो गया, ये पूरी समीकरण को 2 दूनी 4a जमा 2 3 6b बराबर 2 दूनी 4, सभी को 2 से गुणा कर दिया। इस समीकरण को इसके साथ वैसे ही लिख दो, 4a माइनस का 9b बराबर -1। अब विलोपन विधि में क्या करते थे, गुणांक बराबर करते थे, वो हमने कर दिया। फिर क्या करते थे, घटा दो, ये प्लस का 4 है, घटाएंगे ये तो निशान बदल जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। अब जो इस 4a का निशान है वो क्या है, माइनस है, जो नीचे निशान है ये प्लस था, ये माइनस कैंसिल हो गए। ये प्लस का 6 भी है और ये प्लस का 9 भी, दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे, 9 और 6 15, 20 साथ में था
बी भी लिखो बराबर, ये प्लस का 4 है, ये प्लस का 1 है, क्यों नीचे वाला निशान लेते हैं ना, 4 और 1 5, 15 बी बराबर 5। अब देखिए बी कितना हो गया 5। कई बच्चे इसको क्या सोचते हैं यहाँ पे प्लस में है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, नहीं। आप देखें 15 बी के साथ है तो मतलब गुणा में है, तो दूसरी तरफ क्या जाएगा भाग में। 5 पकड़ गया, 5 एकम 5, 5 दिए 15, तो बी का मान कितना आ गया भाई आपका 1/3। ये आ गया आपका बी का मान। ये बी का मान समीकरण 1 में या 2 में रखने से देखो क्या आएगा, बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, बी का मान समीकरण 1 में किसी भी समीकरण में रख दो, बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या थी 2a जमा 3 गुणा बी का मान कितना था 1/3, तो यहां लिख दिया मैंने 1/3, 2a जमा 3b बराबर 2। तो अब देखो इसको हल करो, 2a जमा ये 3 है गुणा में 1/3 है, 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट जाएगा ये, तो ऊपर क्या बच गया 1, नीचे भी 1, 3 से 3 कट के 1 तो आ गया ना, 2a जमा 1 बराबर 2। मुझे तो a निकालना है, तो a को इधर रखो, बाकी उस तरफ, जब उस तरफ लेके जाओगे जो पहले है उस तरफ उसको तो ऐसे कैसे 2, इस 1 को दूसरी तरफ ले जाओ, माइनस का 1, 2a, 2 में से 1 गया 1, तो a का मान कितना आ गया 1, ये गुणा में था तो दूसरी तरफ भाग में, तो 1/2। ये तो आपका a का मान आ गया, ये आपका b का मान आ गया। लेकिन हमें a और b का तो मान ही नहीं निकालना था, हमें तो x और y का निकालना था। तो अब यहां पर जाएं जो आपने माना था, मैं यहां लिख देता हूं 1/वर्गमूल x बराबर a, 1/वर्गमूल x बराबर a का मान तो कितना आया 1/2, आर पर गुणा कर दो, 2 की 1 के साथ 2 बराबर वर्गमूल x की 1 के साथ वर्गमूल x। क्या करना है अब हमें तो x चाहिए था, तो दोनों तरफ क्या कर दो वर्ग कर दो, तो 2 का कितना हो गया 2 दूनी 4, और वर्गमूल x का भी वर्ग हो गया, तो क्या हो गया 2 से वर्ग से वर्गमूल कट गया, तो x का मान कितना आ गया 4। हमें तो x का चाहिए था ना, x का तो आ गया 4, और y का भी देख लेते हैं इसी प्रकार से, 1/वर्गमूल y बराबर b का मान कितना आया था आपका 1/3। यहाँ भी देखो आर पार गुणा कर दो, 3 एकम 3 वर्गमूल y की और उसकी वर्गमूल y, फिर क्या करो दोनों तरफ वर्ग, 3 का भी वर्ग हो गया और वर्गमूल y का भी वर्ग हो गया, क्यों वर्गमूल खत्म करना है तो वर्ग करना पड़ेगा, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो कितना आ गया y 3 तिये 9, तो y का मान कितना आ गया 9, y का मान 9 और x का मान 4 आपके इन समीकरणों के हल हैं। देखो आपकी ये रैखिक नहीं थी, लेकिन ये मानते ही इन दोनों को a और b मानते ही ये जो दो नई समीकरण बनी, ये कौन सी बन गई रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण को हल करने के जो 4 विधियां थी उन्हीं में से हमने एक लगा ली, और फिर बाद में जब a और b का मान आपका आ गया, इनमें रखते ही फिर किसका मान निकाल लिया x और y का। ये दोनों ही रैखिक नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे x है और आप एलसीएम लेओगे तो x इसके साथ गुणा हो जाएगा, x गुणा y हो जाएगा, और जब दो आपकी ऐचर राशियां एक साथ गुणा में हो जाएंगी तो वो रैखिक समीकरण नहीं रहेगा। तो क्या करने से ये रैखिक समीकरण हो सकता है, थोड़ा सा बदलाव करने से। माना जो 1/x है जो बटे में है, ऊपर एक मान लिया करो 1/x, इसको नया कुछ मान लो a मान लेते हैं, और इसको b मानने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तो पहले ही ऊपर दे रखा है और एक ही शक्ति है इसकी, वर्गमूल में भी नहीं है कुछ नहीं है, तो 1/x बराबर a।
तो नई समीकरण क्या बन जाएगी आपकी 4, क्योंकि जो 1/x है उसको तो क्या मान लिया a, तो 4a जमा 3y को तो ऐसे ही रहने दो 3y बराबर 14। इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, a b है x y है कुछ भी, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार से ये क्या बन जाएगी 3 और 1/x को क्या माना था a, 3a माइनस 4y बराबर 23। ये आपकी दूसरी समीकरण है। अब ये दोनों समीकरण कैसी हैं आपकी रैखिक समीकरण है, और रैखिक समीकरण को हल करने की 4 विधियां सी, उनमें से किसी भी विधि से आप इसको हल कर सकते हैं। अभी हम किससे करेंगे विलोपन विधि से। विलोपन के लिए क्या करते थे, इसका गुणांक 4 है, इस 4 से तो इस पूरी समीकरण को गुणा करेंगे, इसका गुणांक कितना है 3, इस 3 से पहली समीकरण को गुणा करेंगे। तो लिखते कैसे हैं शॉर्टली, पहली समीकरण गोलदार लगा दिया मैंने, पहली समीकरण को किससे गुणा करो दूसरी का गुणांक 3 से, तो इस पहली को पूरी 3 से गुणा करो, 3 चौके 12a, ये निशान मैं लगा रहा हूँ, दिस इंप्लाइज आप लगा सकते हैं या ना भी लगाएं, 3 चौके 12a जमा 3 तिये 9y और 3 गुणा 14, 14 तिये 42। तो आपने इसको 3 से गुणा कर दिया। अब इसी प्रकार दूसरी समीकरण को कितने से गुणा करना था, इसके गुणांक से, मतलब 4 से। तो क्या हो जाएगी 4 से गुणा करो, 4 तिये 12a माइनस 4 की और 4 की 16 और 23 चौके 92 गुणा कर सकते हो। अब घटाओ, जब घटाओगे तो निशान बदल जाएंगे, ये आपका प्लस है, क्या हो गया माइनस, ये क्या है माइनस, तो क्या हो गया प्लस, प्लस है तो क्या हो गया माइनस। जो नीचे है उसके सभी के निशान बदलते हैं। अब ये प्लस का 12 है भाई, ये माइनस का 12 है, तो घट जाएंगे या कट जाएंगे, एक ही बात है। अब ये प्लस का 9y है और ये प्लस का 16, दोनों प्लस के जुड़ जाएंगे, 16 और 9 25, y साथ में था तो 25y बराबर। अब यहाँ देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, एक प्लस और एक माइनस हो तो हमेशा क्या होता है घटता है, किसमें से, जो आपको बड़ी दिख रही है उसमें से छोटी। 92 में से 42 को घटाओगे तो कितना आएगा 50, लेकिन कैसे वाला 50, जो आपको बड़ी दिख रही थी उसका निशान माइनस, y बराबर -50, 25 इसके साथ गुणा में था तो उधर भाग में हो गया 25, कटता है 25 के पाड़े पे, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो y का मान कितना आ गया -2/1, तो 2 ही लिख सकते हैं, तो y का मान आ गया आपका -2। अब ये y का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या थी 4a जमा 3 गुणा y, अब y का मान देखो कितना है -2, तो ब्रैकेट लगा लिया करो माइनस वाली पे ताकि आपसे गलती ना हो। 4a जमा 3y बराबर कितना है 14। तो अब देखो 4a, एक प्लस का 3 है एक माइनस का 2 है और गुणा है 3 दूनी 6, एक प्लस एक माइनस है, प्लस और माइनस की गुणा माइनस बराबर 14। 4a बराबर में जो है उसको तो उधर ही रखो 14, इसको लेके जाना था दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 6, 4a 14 और 6 20, तो a का मान कितना आ गया भाई 20, 4 से भाग दे दो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो a का मान का आ गया 5। लेकिन मुझे a का नहीं निकालना था, ये माना था हमने x को, तो वहां से देखो अब क्या करोगे आप, 1/x बराबर a, 1/x बराबर a का मान कितना आया अभी 5, 5 या 5/1 कह सकते हैं आप इसको। अब x चाहिए है तो आप इसको पलट दो, 1/x तो कितना हो गया x, जब इस तरफ का पलटोगे दूसरी तरफ का पलटो तो कितना हो गया 1/5, तो
तो इस प्रकार से आपका ये उत्तर आ गया। ये तो आपका x का मान आ गया, ये आपका y, क्योंकि यहाँ पर a को ही माना था तो b तो था ही नहीं, ये x है ये y है। जो भी आप शुरू में मानो उत्तर निकालने के बाद वापस उसी में रख दो तो आपका वही हो जाएगा। समीकरण नहीं है लेकिन बदलाव के साथ बन जाएगी। 5/x - 1 1/y - 2। ऐसी कौन से टर्म है, कौन से पद हैं जो इसमें और इसमें दोनों में हैं जिसको हम मान सकते हैं और ये रैखिक बन जाए। 1/x नहीं, 1 मान लो यहाँ पे 1 माना है इसको या कुछ भी, x - 1 1/y - 2, यहाँ भी 1/x - 1 1/y - 2। तो x - 1 और y - 2 की दोनों पद दोनों में है, तो आप क्या करोगे, माना 1 बटे में है तो ऊपर तो 1 ही माना करो, कुछ भी दे रखा हो, 1/x - 1 इसको मान लो आप a, और 1/y - 2 उसको आप मान लो b। तो अब इनके हिसाब से जो बदलाव होगा और रैखिक समीकरण आप देखिए क्या बनेगी। 5 1/x - 1 इसको क्या मानना था a, तो 5a जमा 1/y - 2 इसको क्या मानना था b बराबर 2। एक समीकरण तो आपकी आ गई। 6 1/x - 1 को a 6a माइनस 3, ये तो जो भी दे रखा है ऐसे कैसे लिखा करो, और 1/y - 2 को क्या माना था b बराबर a, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब विलोपन विधि से आप इनको हल कीजिए। विलोपन विधि के लिए क्या करते हैं, कर तो b का भी सकते हैं, जैसे यहाँ b का गुणांक 1 है, यहाँ 3 है, इसको मैं 3 से गुणा कर दूं, या जो भी आपका मन करे, जैसे a का करना है तो आप a का भी कर सकते हैं। a के लिए 5, यहाँ पे 6। तो पहले समीकरण को तो किससे गुणा करना है, ये पहली समीकरण है, इसको तो किससे गुणा करना है, दूसरी के गुणांक से, दूसरी का था 6, और दूसरी समीकरण को पहली समीकरण के गुणांक से, पहली का कितना था 5, तो क्या बन गया, अब 6 से गुणा करो, 6 पंजे 30a जमा 6 की और b की गुणा 6b बराबर 6 दूनी 12। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जब तक उसमें नाम ना लिखे तो आप विलोपन विधि से करो, विलोपन विधि की खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। इसको किससे गुणा करना था 5 से, तो करें 5 6 30a माइनस 5 दिए 15b 5 1 5, 5 6 30 हो गया, 5 3 15 5 1 5, जो निशान थे वो ऐसे कैसे। अब क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है, घटाओगे तो निशान बदल जाएंगे। यहाँ किसका है प्लस का, तो क्या हो गया माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। जब कोई निशान ना लगा रखा तो इसका मतलब प्लस का निशान था। प्लस का 30 माइनस का 30 कैंसिल, ये प्लस का 15 ये प्लस का 6, 15 और 6 21 भी बराबर, ये प्लस का 12 ये माइनस का 5 घटेगा, 12 में से 5 गया 7, बी का मान कितना आ गया भाई 7/21, 7 1 7 7 ये 21, बी का मान कितना आ गया आपका 1/3। ये थोड़े से बड़े सवाल पढ़ेंगे तो b का मान 1/3। अब b का मान किस में रखूं, समीकरण 1 में, b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो देखें क्या आएगा, 1 में या 2 में, दोनों में से किसी में भी रख दो, दोनों से बराबर उत्तर आएगा आपका 5। बल्कि इसका इसमें रख लेते हैं, इसमें कैलकुलेशन आसान रहेगी, समीकरण 2 में रख देते हैं, b का मान समीकरण 2 में रखने पर 6 है, 6a माइनस 3 गुणा b का मान कितना है 1/3 बराबर 1, क्योंकि ये 3 से 3 कट जाएगा ना, मैंने इसलिए देख के लिख दिया।
3 एकम 3, तो 1 आ गया। 6a माइनस 1 एकम 1 बराबर 1, तो 6a 1, इस 1 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे प्लस का 1 हो जाएगा, तो क्या बन गया अब ये 6a 1 जमा 1 2, तो क्या बन जाएगा a बराबर 2, तो ऐसे कैसे 6 को बटे में ले जाओ 2 बटे 6, 2 एकम 2, 2 3 6, a का मान कितना आ गया 1 बटा 3। अब देखो ना यहाँ a का मान कितना आ गया 1 बटा 3, ये आपका a का मान आ गया और ये आपका b का मान, दोनों का 1 बटा 3 आ गया। अब इनमें रखो जो आपने माना था, अब इसमें रखो जो आपने माना था 1 बटा x माइनस 1 बराबर a का मान कितना था 1 बटा 3। तो अब क्या करें, या तो आर पार गुणा कर दो या पलट दो, एक ही बात होती है। मैं इसको पलट देता हूँ, इसको पलट दिया तो क्या बन गया x माइनस 1 बटे में 1 आ जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं। जब इसको पलटा तो दूसरी तरफ भी पलट दो, 3 बटा 1 का क्या हो जाएगा 1 बटा 3 का क्या हो जाएगा 3 बटा 1, मतलब 3 हो जाएगा। दोनों साइड को पलट दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखो क्या हो गया x 3, अब इस 1 को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो प्लस का हो गया, x कितना हो गया 3 और 1 4, तो x का मान आ गया आपका 4। अब देखो y का भी तो निकालना था, और 1 बटा y माइनस 2 बराबर b का मान कितना है 1 बटा 3 अभी निकाला था। यहाँ भी y की रकम नीचे है तो पलट देते हैं, तो क्या हो गया y माइनस 2, 1 बटा 3 को पलट दिया 3, तो y का मान कितना आ गया 3, 2 को दूसरी तरफ ले जाओ 3 जमा 2, तो y का मान कितना आ गया 5। ये आपका उत्तर है। तो x का मान 4 और y का मान 5 इन दोनों समीकरण का हल थे।